टेन्योर खलास हुआ है, उसके बाद में जो महाराष्ट्र शासन को हाथ में रख के बीएमसी में जो नंगा नाच खेला जा रहा है भ्रष्टाचार के मामले में, हर पैसे के मामले में, और आज मतलब अधिकारी इतने घट हो गए हैं। जैसा पहले बोला जाता था काम होता था, आज तो कोई सुनवाई भी नहीं है। और ख़ास करके जो मुस्लिम इलाका है जहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट चुन के नहीं आने वाले हैं, ऐसे इलाके में काम बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके लिए अभी इनको जरा जो सोई हुई प्रशासन है उसको जगाने के लिए आज रास्ते पे उतरना पड़ा। सबसे बड़ा मसला शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा में ये है कि कब्रिस्तान का मसला। आज दोनों कब्रिस्तान बंद है और लोगों को मट्टी दफनाने की बहुत बड़ी मुसीबत हो रही है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, कितने अफसोस की बात है कि इंसान को जीते जी तो कुछ नहीं मिल रहा है, कम से कम मरने के बाद में जो 2 गज ज़मीन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। या ऐसा भी नहीं है ये कब्रिस्तान है ना कोई 50 साल जूना कब्रिस्तान है। 2016-17 में इसका ये शुरू हुआ। और क्या बीएमसी इतनी बेवकूफ़ है, उनके इंजीनियर्स इतने मतलब बिना पढ़े लिखे हैं क्या उनको ये नहीं मालूम है कि ये इलाके का स्ट्रेंथ क्या है क्या नहीं है? वो हिसाब से कब्रिस्तान बनाना चाहिए था, बराबर। और साथ ही साथ है ना, क्या कौन सी मिट्टी यूज़ होनी चाहिए, कैसा बनना चाहिए, कोई नहीं। 1-1.5 साल में कब्रिस्तान बंद हो जाता है। यहाँ के लोगों को यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। अरे कुछ नहीं दिए, कम से कम लोगों को मरने के बाद में सुकून का मतलब 2 गज जमीन तो देनी चाहिए। सबसे पहली बात तो है ना, मैं आप प्रेस वाले के माध्यम से ना ये बोलना चाहता हूँ कि 2016-17 में जब ये कब्रिस्तान कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद में जिस तरीके से उसका देवनाथ कब्रिस्तान 84 से पहले से बना हुआ है और ये 16-17 में काली मट्टी डाली हुई है। वो नहीं, आप गलत ये समझ रहे हैं। मैं रफीक नगर कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ। इलाके की स्ट्रेंथ के हिसाब से बनना चाहिए था, तो ऐसा बना कि 1 साल में ही बंद हो गया। तो मैं ये बोलता हूँ, मैं अभी लोगों ने PIL दाखिल किया, उसमें हमने ये मांग किया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो मट्टी यूज़ होना चाहिए था वो हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ। यहाँ पे ये भी बात सुनाई में देता है कि यहाँ के स्थानिक लोगों ने है ना मट्टी का भी है ना भ्रष्टाचार किया है, तो उस चीज़ की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन अधिकारी है उनके ऊपर अच्छे से अच्छा ये करके उसको तो सस्पेंड करना चाहिए पहले, कि तुमको ये मालूम नहीं कि इलाके में क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए था कब्रिस्तान। लेकिन रफीक नगर कब्रिस्तान जावेद खान ने 22 एकड़ 2 गुंठा पास किया था। अभी 22 एकड़ में 4 एकड़ में जगह कब्रिस्तान बनाया, बाकी का 18 एकड़ कहाँ गया? बाकी का जगह में है ना उसको डेवलप करना चाहिए था, तो वो टप्पे टप्पे से होना था। क्योंकि मुझे याद है जब यूसुफ अब्रानी साहब यहाँ के MLA थे, उस टाइम पे वो उसका काम शुरू होने के लिए था, मगर फिर बाद में हो सकता है कि हमारी नाकामी, हमारा फॉलोअप नहीं था, तो जो सेकेंड फेज़ का काम, थर्ड फेज़ का काम था वो नहीं होने मतलब जिस तरीके से हमने करना चाहिए वो नहीं किए, बोलकर आज वो हालत है। अच्छा भाई, बारिश अभी हाल ही में बारिश हुई थी बहुत, जिसमें पूरा दीवार गिर गई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए रफीक नगर कब्रिस्तान में? वही मैं पहले आपको बताया ना कि किस क्वालिटी का काम हुआ है, टेंडर में क्या क्या काम था। यही कब्रिस्तान का काम नहीं, मैं चिता के हम कब्रिस्तान का भी काम अभी हुआ है। और अफसोस की बात है कि दोनों जगह मुसलमान MLA हैं, उसके बावजूद भी है ना क्वालिटी काम चेक करना मतलब जनप्रतिनिधियों का होता है। वहाँ का भी क्वालिटी, यहाँ का भी क्वालिटी। मैं तो ये मांग करता हूँ ना कि जो मतलब BMC के जो रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल ऑडिटर है ना, उनसे ये सब चीज़ की ऑडिट कराना चाहिए। और जो दोषी रहेगा ना साला, उनके ऊपर तो मतलब सस्पेंड वगैरह नहीं, उनको तो जेल भेजना चाहिए। कम से कम कब्रिस्तान को तो छोड़ो। आज का ये मोर्चा BMC की नाकामी के लिए निकाला गया है। क्या नाकामी, किस तरीके की नाकाम है? ये हर जगह ये लोग फेल है। कॉरपोरेशन जब से डिसॉल्व हो चुका है, यहाँ कोई नगर सेवक नहीं है, ना क्षेत्रीय नेता रह गया है। यहाँ पे स्थानीय नेतृत्व जांच होना चाहिए। जांच किस बात की? भ्रष्टाचार की, करप्शन जो हुआ है, करप्शन किस मामले में हुआ है? कब्रिस्तान के मामले में, शौचालय निर्माण के मामले में नहीं, करप्शन शौचालय के मामले में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यहाँ निकम्मापन यहाँ के नेतृत्व का है। यहाँ लोगों की सुविधाओं के जो मुहैया कराना था वो काम नहीं हुआ है। यहाँ आज से 20 साल पहले एक MLA थे हमारे जावेद खान साहब ने यहाँ पे 9.5 हेक्टेयर ज़मीन, 22.5 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान के लिए अलॉट करवाया था उन्होंने, जो 3 एकड़ में सिमट कर रह गया है। बाकी की ज़मीन हमारी कहाँ चली गई? अगर वहाँ पे कुछ करप्शन हुआ है, वो ज़मीन किसी और को आवंटन हो गया है, जो तरीके से उसका काम होना चाहिए था नहीं हुआ, तो वो कौन उसमें लिप्त है, कौन उसमें जिम्मेदार है? मेरे हिसाब से टाउन प्लानिंग जो होती है, जैसे कि
जावेद खान साहब के टाइम में यहाँ पे गोंडी वेस्ट की आबादी 3 लाख थी, आज 20 लाख 15 लाख हो चुकी है। तो ये ज़रूरत पड़ेगी बड़े कब्रिस्तान की। उस हिसाब से वो 22 एकड़ अलॉट किया गया था। अगर वो 3 एकड़ में सिमट के रह गई तो क्षेत्रीय नेतृत्व और यहाँ का प्रशासन का सो रहा था, वो ज़मीन कहाँ चली गई, अतिक्रमण हो गया। 2 एमएलए मुस्लिम है, सीता के एमएलए मुस्लिम है, यहाँ पे भी मुस्लिम एमएलए, तो ये लोगों तक आवाज़ पहुँची क्या? सीता कैम के एमएलए वो किसी कारणवश आज वो जेल में है। वो वहाँ पे कोई कब्रिस्तान का इशू आज नहीं है, यहाँ पे कब्रिस्तान का इशू है। यहाँ देवलार कब्रिस्तान सेचुरेट हो गया, जगह खलास हो गई। यहाँ पे नया कब्रिस्तान रफीक नगर में दिया गया, जो 22.5 एकड़ को सिमट के 3 एकड़ कर दिया गया। यहाँ पे अगर जनाजा आता है दफन करने के लिए जगह नहीं है तो घाटों पर जाते हैं। बाबू चंद्रकांत हंडोरे जी के यहाँ पे, वहाँ पे भी जगह मुहैया है। अगर कहीं जगह यहाँ नहीं मिलती है, ये जनाजा सीधा के हम ले जाया जाता है, वहाँ पे लोकल लोगों का विरोध है। हमको जमीन चाहिए, प्रशासन सो क्यों रहा है, जमीन दो।